Hello friends, how are you? Oh fine. Today we are going to discuss about libraries in Python. Before this we have already studied about more and more topics in Python, but library is I think most important among all of them. So before starting the library we will discuss about a term module. मॉड्यूल क्या होते हैं हम इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि मॉड्यूल से ही हमारी लाइब्रेरी क्रिएट होती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं। इसके पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते थे इन फंक्शन, तो हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करते थे, अपनी प्रोग्रामिंग राइट करते थे और अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करा लिया करते थे। हमारा जैसा प्रोग्राम रहता था फंक्शन के अकॉर्डिंग वो रन हो जाता था। बट सपोज़ हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हों। सपोज़ कोई एडिशन कर रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, कोई डिवीज़न कर रहा है। हर तरह के फंक्शंस हमारे पास हैं जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हों। अगर हम चाहें कि हम अपने प्रोग्राम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें इन चंक्स, अगर उनको हम डिवाइड कर देते हैं, सपोज हमने एडिशन वाले सारे फंक्शंस को सोचा कि इनको हम अलग करके एक दूसरी फाइल बना लेते हैं। हम जो हमारे सब्ट्रैक्शन वाले फाइल्स हैं सबको हम अलग कर लेते हैं, सारे फंक्शंस हमारे एक जगह हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन वाले हमारे सारे जितने फंक्शंस होंगे वो सब एक जगह हो जाएं। तो हम अलग अलग अपने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने एक प्रोग्राम को। उनके जितने भी फंक्शंस होंगे सब अलग अलग कैटेगराइज हो जाएंगे और जैसे ही वो कैटेगराइज होंगे, सपोज़ अगर हमने एडिशन के लिए कुछ फंक्शन बना के रखा हुआ है, तो जो फंक्शन जिस फाइल में सेव होगा, जिस फाइल के नेम से सेव होगा, उस फाइल को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। क्लियर? यानी मॉड्यूल्स इज़ द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल्स में ही हमारे रिलेटेड फंक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें क्रिएट रहते हैं। तो जब हमने मॉड्यूल बना लिया, सपोज़ मॉड्यूल हमने बना लिया, हमको पता है कि हमारे जो भी मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल में हमारे अलग अलग फंक्शंस होंगे जो परफॉर्म होंगे। हम जिस मॉड्यूल को कॉल करेंगे उस मॉड्यूल से जो रिलेटेड फंक्शन होगा वो कॉल हो जाएगा और अपने अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। क्लियर? अब जब हमने मॉड्यूल्स को क्रिएट कर लिया, हमने अलग अलग फंक्शन को कैटेगराइज करके हमने मॉड्यूल बना लिया। अब जब हम मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स इज नोन एज लाइब्रेरीज। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूं, डेफ नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट करते, पता है हम करते हैं यहाँ पे सम। सपोज x, y ये हमने दे दिया, यानी एक ऐसा ये फंक्शन है जिसका सम हमने नेम राइट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं रिटर्न x प्लस वाई। ये हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम सम नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और हम रिटर्न करेंगे अपने फंक्शन को x प्लस वाई। उससे क्या होगा कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमको जो भी हम इसमें वैल्यू देंगे, जो भी आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करेंगे x और y के लिए, हमको उनका एडिशन ही रिटर्न होगा। ठीक है? अब सपोज इसको हमने सेव किया, सेव करते हैं इसको हम माई सम या कुछ भी हम फाइल नेम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया .py। ये अगर हमने इसको सेव कर दिया माई सम .py में, यानी कि ये एक मॉड्यूल बन चुका है। क्लियर? अगर हम एक और फंक्शन बनाते ऐसे ही, डेफ सब्ट्रैक्शन के लिए सब बना लेते x, y, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करा लेते रिटर्न x माइनस वाई। इससे क्या होता है, फिर इसको हम सेव कर ले, सपोज माई sub करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए .py। इसको हमने माई सब .py के नेम से सेव कर दिया। यानी जो हमारे फंक्शन था ये किसी एक प्रोग्राम फाइल में हमने इसको राइट किया, सेव किया माई सब के नेम से। अब ये जो हमारा फाइल होगा इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ मॉड्यूल। मॉड्यूल समझ में आया? यानी हमने फंक्शंस को क्रिएट किए, अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन को कैटेगराइज कर लिया और एक दूसरे फाइल में एक अलग से सेव कर लिया। हम जिस फाइल के नेम से उसको सेव करेंगे वो फाइल नेम ही कहलाएगी मॉड्यूल। वो एक मॉड्यूल है जिसमें हमारे उसके रिलेटेड फंक्शंस उसमें इंक्लूडेड हैं। क्लियर?
अब बात करते हैं हम लाइब्रेरीज की। तो ये हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं इनको हमने मॉड्यूल बना दिया, यानी मॉड्यूल में हमने सारे फंक्शंस को राइट कर लिया। अब जो मॉड्यूल्स होते हैं इनको जब हम इनका कलेक्शन, जब ये फाइल्स हैं, अब हमको ये पता है कि हम फाइल्स को कभी भी किसी फाइल में स्टोर नहीं कर सकते। फाइल्स कभी भी किसी फाइल में स्टोर नहीं होती हैं, फाइल किसी न किसी एक फोल्डर में स्टोर होती हैं। क्लियर? सपोज ये एक डेटा है, ये भी एक डेटा है। अब डेटा के अंदर तो स्टोर नहीं होगा, वो किसी एक दूसरे फाइल या फोल्डर में जाएगा। तो अगर हमने इन डेटा से एक फाइल बना लिया तो अब ये फाइल, ये डेटा इस फाइल में स्टोर हैं। अब ये फाइल किसी फाइल में तो स्टोर नहीं होंगी, ये किसी फोल्डर में स्टोर होंगी। तो अब इनको हम जिस फोल्डर में स्टोर कराएंगे उस फोल्डर को हम बोलते हैं लाइब्रेरीज। क्लियर? बट एक कंडीशन है, हम किसी भी फोल्डर को लाइब्रेरी नहीं कह सकते अपने पाइथन में। उसके लिए हमको एक उसमें ऐसी पाइथन की फाइल चाहिए होती है जिससे हमारा पाइथन तुरंत ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यस दिस इज़ अ लाइब्रेरी। तो जैसे हमने इस फाइल को बनाया हुआ है, हम चाहे तो एक ब्लैंक फाइल भी उस फोल्डर में सेव कर देंगे, बट ये ज़रूरी है कि उस फाइल का जो नेम होगा वो होगा अंडरस्कोर 2 बार INIT init __.py। ये हमारे फाइल का नेम। जैसे ही हमारा पाइथन देखेगा कि किसी भी फोल्डर के अंदर init नाम की फाइल है तो हमारा पाइथन तुरंत समझ जाएगा कि ये जो फोल्डर है ये कोई सिंपल फोल्डर नहीं है, ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी है। अब उसके अंदर हम इन सारे मॉड्यूल्स को उसी फाइल में सेव करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे। क्लियर? तो किसी भी फोल्डर को लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है, हमारे उस फोल्डर के अंदर init.py नाम की एक फाइल होनी चाहिए, चाहे वो ब्लैंक ही क्यों ना हो। हमको उसमें कुछ भी नहीं राइट करना होगा, हम चाहे तो उसको ब्लैंक भी कर सकते हैं, हम चाहे तो उसमें प्रोग्राम राइट करें, या अगर नहीं भी राइट करते तो हम कम से कम ब्लैंक ही रखें। बट init.py नाम से हम एक फोल्डर ज़रूर वहाँ पे रखेंगे, तभी हमारा ये पाइथन समझ पाएगा कि यस दिस इज़ अ लाइब्रेरी, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज सिंपल फोल्डर। क्लियर? तो लाइब्रेरी हमने देखा कि हम क्रिएट कैसे करते हैं। लाइब्रेरी में हम अपने मॉड्यूल्स को स्टोर कर लेते हैं अलॉन्ग विद द फाइल नेम init.py। क्लियर? तो init.py जिस फोल्डर के अंदर रहेगा वो फोल्डर क्या लाएगा, लाइब्रेरी। अब हम बात करते हैं कि सपोज हमने फंक्शन से मॉड्यूल बना के मॉड्यूल से लाइब्रेरी बनाना तो सीख लिया, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं कॉलिंग। तो जैसे हमने कॉलिंग देखा था फंक्शन में, हम फंक्शन को कॉल करते थे। अब तो यहाँ पे फंक्शन हमारा, हम तो उस प्रोग्राम से अब अलग हैं, हम कोई एक दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं, किसी दूसरे फाइल के अंदर प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वहाँ पर अगर इस फंक्शन को हमको कभी कॉल करना होगा तो हमको पता है कि ये फंक्शन डायरेक्ट वहाँ पे कॉल नहीं होगा, हमको ये देखना होगा कि ये फंक्शन कौन से मॉड्यूल में है, हमको उस मॉड्यूल को कॉल करना होगा। बट हम डायरेक्टली उस मॉड्यूल को भी कॉल नहीं कर सकते, हमको ये चेक करना होगा कि जो हमारा मॉड्यूल है ये कौन सी लाइब्रेरी में है, तो हम उस लाइब्रेरी से इस मॉड्यूल को कॉल करेंगे। ठीक है? सपोज़ ये जो भी हमने बनाया हुआ है ये मॉड्यूल, इसको हम एक फोल्डर बनाते हैं हेलो। अब इस हेलो नाम के फोल्डर में हम सब को भी स्टोर कर देते हैं, माई सम को भी स्टोर करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अर्जेंट है ये init.py, इसको हम इसमें स्टोर कर देते हैं। यानी अब ये हो गया हमारा एक लाइब्रेरी। दिस फोल्डर इज नाउ अ लाइब्रेरी। अब इस लाइब्रेरी से अगर हमको किसी मॉड्यूल को कॉल करना रहा, सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं किसी दूसरे फाइल पे, एक ब्लैंक फाइल लेते हैं, उस पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हमने वहाँ पे ले लिया। सपोज हमको इस जो हमने सब वाला हमारा फंक्शन था सबट्रैक्शन का, इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ दूसरे अपने जो ब्लैंक हम बना रहे हैं फाइल, हमको यहाँ अगर पड़ती है तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे सबट्रैक्शन को। हमको पता है कि ये हेलो नाम के एक लाइब्रेरी में है, तो हमको पहले हेलो को बोलना होगा कि हमको हेलो में से उस मॉड्यूल को यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम हेलो, हम फ्रॉम करेंगे हेलो करेंगे। तो यानी वो फ्रॉम मीन्स
कहाँ से लेना है, और हेलो यानी हेलो से ही लेना है। अगर हम राइट करते हैं फ्रॉम हेलो तो समझ जाएगा हमारा पाइथन कि हम यहाँ पे अब लाइब्रेरी की ही बात कर रहे हैं। हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। हमारा पाइथन समझ जाएगा कि हम अब लाइब्रेरी से ही बात करने वाले हैं। फ्रॉम हेलो हम इंपोर्ट करते हैं। हम जैसे वहाँ पे फंक्शन को कॉल करते थे, यहाँ पे हम फंक्शन को, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। क्लियर? हम राइट करेंगे फ्रॉम हेलो इंपोर्ट, इंपोर्ट हमने कर दिया। अब हमको सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है या एडिशन की ज़रूरत है। हमने जो जो मॉड्यूल बनाए हैं, हमको कौन से मॉड्यूल की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उस मॉड्यूल को कॉल करते हैं। सपोज मैंने बोला हमको सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फ्रॉम हेलो इंपोर्ट माई सब। हम यहाँ कॉलन नहीं लगाना होता। जब फंक्शन क्रिएट करते हैं तब हम कॉलन लगाते हैं, यहाँ पे हम कॉलन नहीं लगाना है। हमने जैसे ही राइट किया फ्रॉम हेलो इंपोर्ट माई सब, तो हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है ये अब समझ जाता है कि हमने एक लाइब्रेरी से किसी एक मॉड्यूल को कॉल किया है जिसका नेम है माई सब और लाइब्रेरी का नेम है हेलो। तो यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारे फंक्शंस उसमें स्टोर थे उस मॉड्यूल में, अब हम उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज कैसे करेंगे, सपोज हमको सब्ट्रैक्शन करना है 30 एंड 20 का, इनका सब्ट्रैक्शन करने में क्या आएगा, 10 आएगा, हमको पता है। बट इसके थ्रू हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे प्रिंट। अब माई सब हमारे उस मॉड्यूल का नेम है, तो मॉड्यूल का नेम राइट करते हैं, फिर डॉट लगा करके हम उस फंक्शन को राइट करते हैं जो फंक्शन हमारे उस मॉड्यूल में स्टोर है। हम यहाँ पे राइट करेंगे माई सब, यानी हमने यहाँ पे इस मॉड्यूल को यूज़ किया डॉट। अब हम इस माई सब में जो भी फंक्शन बनाए हुए हैं उसमें से किसी भी फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज माई सब में हमने फ़िलहाल केवल एक ही फंक्शन बनाया हुआ था सब के नेम से, जो कि माई सब में स्टोर था, तो सब को हम यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट सब। अब ब्रैकेट में एक्स वाई यहाँ लिखा हुआ था, हम यहाँ पे 30 और 20 देते हैं, 30, 20। बस हम जैसे अब इस प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे, हमने यहाँ पे ना तो कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, ना तो हमने यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। सिंपल हमने पहले से जो हमारा बनाया हुआ हमारा एक मॉड्यूल था, जो हमारी लाइब्रेरी थी, वहाँ से हमने अपने चीज़ों को जिसकी हमको ज़रूरत थी वहाँ से इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे लाइब्रेरी का कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से पहले मॉड्यूल्स बना लेते हैं, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उनके कलेक्शन को बना करके एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं, और जब हमको जहाँ जिस लाइब्रेरी जिस मॉड्यूल की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस लाइब्रेरी से उस मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको हम इंपोर्ट करा के जब भी इसको रन कराएंगे, तो जब रन होगा तो ऑटोमेटिक ये उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये ट्रीट होगा और जो हमको आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा 10। क्लियर? तो यानी आपने देखा कि हम लाइब्रेरी कहते किसको हैं, बनाते कैसे हैं, मॉड्यूल्स किसको कहते हैं, मॉड्यूल्स हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल हमको ये जानना है कि हमको अपनी खुद की लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करनी है, खुद के मॉड्यूल्स हमको कैसे क्रिएट करने हैं और उसके बाद उनको यूज़ कैसे करना है। जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, जो भी हमारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं उसमें, उसको तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख के समझ सकते हो, बट जहाँ तक बात है अपना खुद का क्रिएशन करने की, तो उसका प्रोसीजर यही होता है कि सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको हमको लाइब्रेरी बनानी है। फिर उस फोल्डर के अंदर यानी उस लाइब्रेरी के अंदर हम एक init.py नाम का एक फाइल क्रिएट करते हैं, जिससे वो हमारा जो फोल्डर होता है वो एक लाइब्रेरी की तरह ट्रीट होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसी फोल्डर में हम अपने प्रोग्राम्स को बनाते चले जाते हैं, जो हम उसमें फंक्शंस को यूज़ करते हैं, और उन फंक्शंस वाले उस फाइल को हम जब इस लाइब्रेरी वाले फाइल में सेव करेंगे, इस फोल्डर में जब सेव करेंगे, तो ये एज अ मॉड्यूल वहाँ पे सेव होंगे। ऐसे नॉर्मली जब भी हम कोई प्रोग्राम बना करके सेव करते हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोग्राम फाइल की तरह होता है, बट जब भी हम इस फाइल को
इस लाइब्रेरी के अंदर सेव करेंगे, इन दैट केस दीज फाइल्स विल बी ट्रीटेड एज मॉड्यूल्स। क्लियर। फिर उस मॉड्यूल्स को हम अपने अकॉर्डिंग इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइब्रेरी को क्रिएट कीजिएगा, मॉड्यूल्स को क्रिएट कीजिए, बनाइए, प्रोग्राम बनाइए। अपने बुक से आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रोग्राम बनाने के। मैं स्टैंडर्ड की बात अगर करूं तो स्टैंडर्ड मुझे आप बताना नहीं है कि स्टैंडर्ड जो भी हमारे लाइब्रेरीज है उनको यूज़ कैसे करते हैं। सबको यूज़ करने का तरीका यही होता है कि हम उस लाइब्रेरी से उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। बट इंपोर्ट करना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि हमको ये समझना कि हम इंपोर्ट करने के लिए उस मॉड्यूल को क्रिएट कैसे करें, उस लाइब्रेरी को हम क्रिएट कैसे करें, फिर हम समझेंगे कि हमको कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये लाइब्रेरी टॉपिक कभी ख़त्म होता है, हालांकि ख़त्म तो होता नहीं है, बहुत बड़ी है लाइब्रेरी हमारी। बट जो बेसिक चीज़ इसमें जानने वाली है वो केवल इतनी है कि हम मॉड्यूल्स के बारे में जानें, उनको क्रिएट करना सीखें, लाइब्रेरीज़ के बारे में जानें, लाइब्रेरीज़ को क्रिएट करें, फिर लाइब्रेरीज से उन मॉड्यूल को इम्पोर्ट कराएँ। केवल इतने ही प्रोसीजर में हमारा पूरा का पूरा लाइब्रेरी है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो फाइल हैंडलिंग होगा, जिसको हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।